Conceptual question number 1.7. If two quantities have different dimensions, is it possible to multiply, add/or divide? Can we add/or subtract them? दो क्वांटिटीज है, उन दोनों क्वांटिटीज की डिफरेंट डायमेंशन है, डायमेंशन डिफरेंट है, तो क्या उन दोनों क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं? अगर दो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन डिफरेंट है तो इसका मतलब है उसके यूनिट डिफरेंट है, तो उन दोनों क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं बट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल है दो क्वांटिटीज को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका यूनिट सेम होनी चाहिए, इनकी सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर डायमेंशन डिफरेंट है तो वो क्वांटिटीज डिफरेंट है, उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन दो क्वांटिटीज के यूनिट डिफरेंट है या डायमेंशन डिफरेंट है तो हम रूल के तहत उनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम वही से शो कर सकते हैं, डिस्टेंस को s से और टाइम को स्मॉल t से। अब हम यूनिट लिखें, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। दोनों का यूनिट डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का डायमेंशन डिफरेंट है, इसका डायमेंशन l, इसका डायमेंशन t है। सो डिफरेंट डायमेंशन के या डिफरेंट यूनिट के दो क्वांटिटीज को उनको हमने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने से हमारे पास स्पीड आ गई, थर्ड क्वांटिटी हमारे पास आ गई। इसको हम लिख सकते हैं r करके, इसकी यूनिट को मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली दो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन और यूनिट डिफरेंट हो तो उनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है टार्क का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास F क्रॉस L या R क्रॉस F से भी शो कर सकते हैं। तो अब फोर्स डायमेंशन अलग है, लेंथ का डायमेंशन अलग है, फोर्स का यूनिट अलग, लेंथ का यूनिट अलग, तो इसका मतलब डायमेंशन और यूनिट अलग होने के बावजूद हमने इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टार्क, एक थर्ड क्वांटिटी आ गई हमारे पास। सो इसका यूनिट लिख देते हैं, फोर्स का न्यूटन है, डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर। लेकिन बट we cannot add or subtract that quantities having different dimensions। जब डिफरेंट डायमेंशन होगा तो क्या होगा? दैट इज डिफरेंट यूनिट, उनका यूनिट भी डिफरेंट होंगे। 2 kg प्लस 3 kg 5 kg, इसी तरह 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन 15 न्यूटन, ये सिमिलर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट डिफरेंट क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डायमेंशन एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.8। द ह्यूमन पल्स एंड स्विंग ऑफ ए पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, Why are they not often used? ह्यूमन पल्स और स्विंग ऑफ पेंडुलम टाइम के पॉसिबल यूनिट तो है, लेकिन हम इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सबसे पहले हमें समझना होगा ह्यूमन पल्स क्या है और स्विंग ऑफ ए पेंडुलम क्या है, समझना होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल पेंडुलम का मैंने डायग्राम बनाया है। ये धागा है, इसको बांधा हुआ यहाँ कील के साथ, ये बॉब है। तो दो एक्सट्रीम पोजिशन ए और बी के दरमियान मीन पोजिशन के अबाउट ये बॉब वाइब्रेटरी मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। इसको हम कहते हैं स्विंग ऑफ ए पेंडुलम, ऐसे मूव करना, ये स्विंग है हमारे पास। जबकि ह्यूमन पल्स, हार्ट की जो बीटिंग है या जो रग है, इसके जो अप एंड डाउन होना यानी कि बीटिंग, ये हमारे पास क्या है? ह्यूमन पल्स है। ह्यूमन पल्स और स्विंग ऑफ पेंडुलम को हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि ये रिपीटेटिव फिनोमेना है, ये पॉसिबल टाइम यूनिट तो है, लेकिन हम इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले नंबर पे जो ह्यूमन पल्स है ये हर पर्सन के लिए डिफरेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे हाथ रखूँ तो मैं घड़ी की तरफ देखता रहूँ तो मेरा जो पल्स है उसकी जो रेट ऑफ बीटिंग है वो अलग होगा, आपका अलग होगा। इसी तरह अगर मैं इस वक्त सेहतमंद हूँ, रेट ऑफ बीटिंग है अलग होगा। अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो
बीटिंग का जो रेट है वो अलग होगा। ह्यूमन पल्स है, इसकी जो बीटिंग है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। सेहतमंद इंसान के लिए ह्यूमन पल्स की जो रेटिंग बीट अलग है और बीमार पर्सन के लिए अलग है। इसी तरह एज टू एज भी ये वेरी होता है। बच्चों का अलग होता है ह्यूमन पल्स बीटिंग रेट और बड़ों का अलग होता है और जवानों का अलग होता है। इसलिए हर पर्सन टू पर्सन चेंज होने से या एज टू एज चेंज होने से या हेल्थी और सिक पर्सन के दरमियान हार्ट बीटिंग या जो पल्स बीटिंग का जो रेट चेंज होने से हम इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंप्लीट वाइब्रेशन है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ ऑफ पेंडुलम, दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसा कि इस फार्मूले के अंदर गिवन है T इज इक्वल टू 2π√L/g। तो 2π तो कांस्टेंट है, टाइम पीरियड लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से हमें पता है विंटर में चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, समर में एक्सपेंड हो जाती है। तो थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेंथ कम या ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी कम ज़्यादा होगा। तो ये जो वन वाइब्रेशन का टाइम कम ज़्यादा होगा। सिमिलरली हाइट के साथ जी की वैल्यू चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। इस तरह से लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज होता है। इसलिए हम स्विंग ऑफ पेंडुलम को हम एज ए टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए उन क्वांटिटीज़ को हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो हर वक्त फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। इवन कि हम जो सीज़न है, सूरज का तुलू होना, गुरूब होना या चांद का तुलू होना या गुरूब होना, ये भी एक रिपीटेटिव फेनोमेना है, बट इनको भी हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी रीजन टू रीजन चेंज होता है। तो हम उन क्वांटिटीज़ को हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमेशा कांस्टेंट हो, फिक्स हो, चाहे वेदर चेंज हो जाए, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, हर हाल में वो कांस्टेंट हो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.9, द लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 1। इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इज दैट इक्वेशन इज अ राइट इक्वेशन। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो क्या वो सही होगा, क्या वो करेक्ट होगा? अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट इक्वेशन हो, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। एग्जाम्पल, E इज इक्वल टू mc²। ये इक्वेशन जो है ना फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। जैसा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मास का जो डायमेंशन है वो हमारे पास कैपिटल M, c स्पीड है, कोई भी स्पीड हो उसका डायमेंशन LT-1 है। तो स्पीड c के ऊपर स्क्वायर है तो LT-1 का होल स्क्वायर होगा, तो L² - T², ये वैल्यूज आ गई। एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है हमारे पास, तो FD फोर्स का यूनिट MLT-2 फोर्स, एनर्जी जो है ना FD, डिस्टेंस का L। अब देखो LL², तो वही डायमेंशन आ गई। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ L ml² T-2, एनर्जी का डायमेंशन है ml² T-2 इज इक्वल टू राइट साइड का जो इक्वेशन है mc² का जो डायमेंशन है हमारे पास ml² T-2। ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। लेकिन मैं अब एक और फॉर्म लिख देता हूं यहां पर, आल्सो। अगर मैं इस इक्वेशन के साथ लिख देता हूं इज इक्वल टू 8mc², मैं इसको जरा चेक कर लेता हूं, इसका डायमेंशन मैं निकालूंगा। तो यहां पर 8 है, वेयर 8 इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, 8 डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। सो नेग्लेक्टिंग इट, इसको आप इस इक्वेशन से आप ड्रॉप करें तो इक्वेशन बनेगा इज इक्वल टू mc²। तो एनर्जी का हमने निकाला था वर्क डन के बराबर है, इसका जो डायमेंशन है हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू FD, इसका हमने डायमेंशन निकाला था ml² T-2। फिर आप भी चेक कर सकते हैं, मैंने स्टेप छोड़ के लिखा है। राइट साइड का भी डायमेंशन यही है।
तो इस इक्वेशन का डायमेंशन आएगा ml²t-2। राइट साइड का डायमेंशन भी यही है, इससे पहले हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। तो ml²t-2 का ये डायमेंशन। अब देखिए इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। मैं इसको लिख देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। आप देखिए, हेंस इक्वेशन 2 इज dimensionally correct, but it is wrong physically. So it is a wrong equation. ये गलत है, हालांकि डायमेंशनली ये करेक्ट है, बट ये इक्वेशन गलत है क्योंकि 8 हमने खुद लगाया है। तो ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली रॉन्ग है, मैथमेटिकली रॉन्ग है। सो अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है वो फिजिकली भी करेक्ट है, वो इक्वेशन सही है। इस एग्जांपल से मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन इक्वेशन 1 फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 is dimensionally correct. It is also physically correct. Physically correct. So डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इन दोनों एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है।